हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज है रविवार, संडे यानी कि, और मैं जा रही हूँ इंद्रलोक। क्यों जा रही हूँ? धागा लेने के लिए, क्योंकि जितना भी धागा हमारे पास था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है और बहुत सारे धागे ख़त्म हो चुके हैं। और बुडेला में तो 3 टाइम ज़्यादा, मतलब 3 गुना ज़्यादा रेट में लेना पड़ता है, मजबूरी में कभी कभार लेती हूँ, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ इंद्रलोक। और आप लोगों को आज इंद्रलोक की मार्केट दिखाती हूँ। दोस्तों मेरे साथ चलते चलते ऊबर बाइक से लेकर के मेट्रो तक का सफ़र देखिए और लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है खुश रहने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती अधिक से अधिक। देखिए फुटपाथ पे रहने वाले लोग, बच्चे अपने में मस्त है, माता पिता आग में खाना बना रहे हैं। मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लूँ, इंस्पिरेशन थी। तो जी दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ इंद्रलोक और यहाँ पे मैं रोड क्रॉस करके जाऊँगी उस तरफ, अंडरपास का सहारा लेते हुए। देखिए कितना खतरनाक है ये। इनकी सही खेल हो रहे, इनके सही खेल हो रहे। यहाँ से स्टार्ट होती है मार्केट। इतनी बार आ चुकी हूँ और फिर भी मैं कंफ्यूज हो चुकी थी थोड़ा सा। अरे भाई साहब यहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़, मुझे ऐसा लग रहा है कि संडे को आके मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। तो बिल्कुल मुहाना स्टार्टिंग है मार्केट की और अंदर क्या होने वाला है पता नहीं। फायदा करवा दूंगा सेल के अंदर। तो मित्रों जैसे कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ कितनी बेशुमार भीड़ है, लेकिन काम तो करना ही है। जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो एक शॉप है लास्ट में, जहाँ से मैं लास्ट ईयर भी धागा लेकर के गई थी। इतना ना भटकते हुए मैं सीधे पहुँचने वाली हूँ उस शॉप पे, जो कि ये है। अब यहाँ से मैं धागे लूँगी और फटाफट खिसक लूँगी। तो जी दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ मार्केट से। हाय राम, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और आधे घंटे से भी कम समय में मैंने सारा सामान ले लिया है और मैं जा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे बस मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आते टाइम पे मैंने ऊबर मोटो कर लिया था, यानी कि ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे। इसीलिए अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं बस से चली जाऊँ। और इधर उधर तो मैंने कुछ देखा भी नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ धागा लेना था और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने थे। और फिर भी मैं 1,500-2 हज़ार का धागा ले आई, मतलब कि 2 kg तो मैं किलो वाला धागा लेकर के आई, किलो के हिसाब से जो मिलता है, और बाकी मैं रोल के हिसाब से धागा लेकर के आई। क्योंकि कुछ ऐसे धागे होते हैं जो फिर वो kg के हिसाब वाले में पूरी एक लच्छी लेनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों मैं देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है। अगर बस लेती हूँ तो बस से पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मुझे 3 बजे कोचिंग भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी मिलती हूँ आपसे। वो कहाँ होता है जो हम चाहते हैं दोस्तों, होता तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐसा ही है, कहावत कुछ है, जो भी है। एनीवे मुझे बस नहीं मिली और मैं लेट हो रही थी, तो मैंने फटाफट फिर से ऊबर बाइक बुक कर ली और मैं जा रही हूँ घर की ओर। दोस्तों चलो चलते हैं। तो जी दोस्तों अगली ड्यूटी से भी जा रही हूँ वापस, यानी कि कोचिंग सेंटर से। और यहाँ से मैं कुछ रिक्शा वगैरह लूँगी, लेकिन मैंने आज दिन में लंच ही नहीं किया है। तो सामने एक समोसे वाले भैया बैठते हैं, मैं देखती हूँ अगर वो हैं तो समोसे पैक करवा लेती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी। अब तो कुछ बन नहीं सकता, शाम के 5 बज चुके हैं और अभी घर आधे घंटे में मैं घर पहुँचूँगी और आधे घंटे में घर जाने के बाद तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो देखती हूँ अगर वो भैया हैं तो पैक करा के लेके चली जाती हूँ। आज समोसे वाले भैया भी नहीं है, किस्मत खराब हो तो क्या करेगा इंसान। दोस्तों सामने वो ठेला लगाते थे, लेकिन आप भैया हैं ही नहीं, तो मैं क्या करूँ अब, मैं इसको समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं घर ही जाती हूँ दोस्तों, देखा जाएगा। अब कभी कभी किस्मत इतना भी साथ नहीं देती। मुझे आज रिक्शा ही नहीं मिला और मैं पैदल चल के जनकपुरी आ चुकी हूँ कोचिंग सेंटर से। अब रोड क्रॉस करके ना दूसरी तरफ जाती हूँ और घर के लिए तो रिक्शा मिल ही जाएगा। मुझे लगा मैं 10 मिनट वहाँ पे वेट करूँगी, इससे अच्छा पैदल घर चली जाती हूँ। घर नहीं, मतलब जनकपुरी तक आ गई मैं। अब यहाँ से
घर के लिए तो मिल ही जाएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। मतलब With you the sun is shining 24/7 'cause when we're together it feels like we're in heaven. If it would की भूख लगी थी मेरे को, और जो मजा है, मुझे समोसा मिल गया, कहीं ब्रेड पकौड़ा मिल गया, सारे ये एग वेग वाले स्टॉल्स लगे हुए हैं। देखिए ये जो स्टेयर्स दिख रही है ना, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ के उस तरफ जाऊँगी और रिक्शा लूँगी। खाना तो कुछ नसीब ही नहीं हुआ लेकिन आज मुझे। इस ओवर ब्रिज में से मैं बहुत दिन वीडियोस बनाती हूँ, तो ये तो बहुत देखा देखा सुना सुना सा आपको लग ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ये ट्रैफिक दिखता है। तो अब आप सोचोगे ट्रैफिक भी कोई देखने वाली चीज़ है? जी हाँ, देखने वाली। इतनी रोड चौड़ी होने के बाद ये देखिए, ये केवल वन वे, एक साइड की रोड है, दूसरी साइड की इस तरफ है। ये देखिए, उसके बाद भी यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। ये देखिए, इतनी खुली सड़कें होने के बाद ये फिर भी ट्रैफिक रहता है, तो है ना देखने वाली चीज़। रात के 8:30 हो चुके हैं। मैं अभी हूँ शॉप पे, आप देख सकते हो, बैकग्राउंड से समझ आ रहा है। अब मैं जा रही हूँ घर। और घर क्यों जा रही हूँ? क्योंकि टाइम हो गया है और 2-3 ड्रेस का ऑर्डर है जो कि कल सुबह 11 बजे तक मुझे देनी ही देनी है, क्योंकि आज मैंने ना लंच ही नहीं किया, तो मुझे बहुत भूख भी लग रही। तो घर जाके पहले मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ, उसके बाद ये 2-3 ड्रेस जो मुझे मॉर्निंग में देनी ही देनी है वो मुझे बनानी पड़ेंगी, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे, क्योंकि 11 बजे वो लेने के लिए आएंगी। तो ये था आज पूरे दिन का मेरा अपडेट। अब घर जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, खाना खाएँगे सारे लोग मिल करके, उसके बाद मैं अपने काम पे लगूँगी दोस्तों। और इसी के साथ जितनी भी ब्लॉगिंग हुई होगी कुछ नहीं कर सकती, उसमें ऐड ऑन कुछ नहीं करना चाहूँगी अब मैं। अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें। नमस्कार, राधे राधे।